फ्रेंड्स नमस्कार, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है LICs की एक यूलिप पॉलिसी, LICs SIIP पॉलिसी, जिसे हम शिप पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। टेबल नंबर 852। यह एक रेगुलर प्रीमियम यूलिप पॉलिसी है। दोस्तों यूलिप पॉलिसी के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है। मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जाकर उसे ज़रूर देखें, ताकि आप यूलिप के कॉन्सेप्ट, उसमें कितने तरह के फंड्स होते हैं और अलग अलग फंड में अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपके पैसे पे क्या रिस्क बनता है, उसकी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इस सिप प्लान की कुछ हाइलाइट्स को देखते हैं। गारंटीड एडिशन पेएबल, चूँकि ये एक यूलिप पॉलिसी है जो पूरी तरह मार्केट बेस्ड होती है, मार्केट के रिटर्न के ऊपर निर्भर करता है इसका रिटर्न, फिर भी इस पॉलिसी में गारंटीड एडिशन दिया गया है। यह गारंटीड एडिशन आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे मिलेगा, इसको देखते हैं। गारंटीड एडिशन आपके एनुअलाइज्ड प्रीमियम के ऊपर मिलता है। माना कि आपका एनुअल प्रीमियम अगर 1 लाख रुपये है तो पॉलिसी के छठे वर्ष 5% का गारंटीड एडिशन मिलेगा, यानी 5,000 रुपया। फिर जब पॉलिसी 10 वर्ष पूरे करेगी तो 10% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी 10,000 रुपये। 15वें साल जब पॉलिसी पूरा करेगी तो उस समय फिर 15%, 20वें साल के अंत में 20% और 25वें साल के अंत में 25% ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम गारंटीड एडिशन के रूप में आपके फंड में ऐड किया जाता है। इस पॉलिसी की जो दूसरी खास बात है वो ये है कि मोर्टेलिटी चार्जेज रिफंडेबल है, यानी इस यूलिप पॉलिसी के साथ जो रिस्क कवर प्राप्त करने के लिए आप मोर्टेलिटी चार्ज पे करते हैं वह मैच्योरिटी के समय आपको रिफंड कर दिया जाता है। नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जो नेक्स्ट खास बात है, हाईलाइट है इस पॉलिसी को, ये है कि 4 स्विचेस इज़ फ्री इन अ पॉलिसी ईयर। ये स्विचेस क्या होती हैं, इसको पहले देखते हैं। दोस्तों इस पॉलिसी में आपको 4 तरह का फंड का ऑप्शन मिलता है, जिसको पहले फंड को हम कहते हैं बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड एंड ग्रोथ फंड। ये आपको तय करना होता है कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फंड में रखना चाहते हैं। साथ ही आपको ये छूट दी जाती है कि अगर आपने एक फंड को सेलेक्ट किया, माना आप बैलेंस फंड को पहले आपने चूज किया और बाद में आपको लगता है नहीं मैं सिक्योर्ड फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को ले जाऊं, तो आप उसे ले जा सकते हैं, जिसे हम स्विचेज करते हैं। और यहाँ पे इस पॉलिसी में 4 स्विचेज जो हैं वो एक पॉलिसी ईयर में फ्री है। और इसके बाद अगर आप कोई स्विच करते हैं तो सिर्फ 100 रुपया पर स्विचेज ही आपसे लिया जाता है। अगली खास बात ये होती है कि आपकी जो प्रीमियम है उसके ऊपर कोई GST नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट, LIC इज लिंक्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर अलाउड। इस पॉलिसी के साथ आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं, जिसमें थोड़ी अतिरिक्त प्रीमियम देकर आप अपने रिस्क कवरेज को बढ़ा सकते हैं। जो नेक्स्ट खास बात है वो ये है कि पार्शियल विड्रॉवल अलाउड है। यह कैसे मिलता है, इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, पॉलिसी टर्म के बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने फंड से कुछ पैसे पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि पॉलिसी के छठे से 10वें वर्ष के बीच आप 20% ऑफ फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हैं। 11वें से 15वें वर्ष के बीच में 25% ऑफ द फंड वैल्यू। उसी तरीके से 16वें से 20वें वर्ष के बीच में आप 30% ऑफ द फंड वैल्यू एंड 21वें से 25वें वर्ष के बीच में 35% ऑफ द फंड वैल्यू आप पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए हम लोग पॉलिसी के कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं कि पॉलिसी को लेने के लिए जो आवश्यक मापदंड है वो क्या है। 90 दिन के बच्चे से लेकर 65 ईयर्स तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को, इस यूलिप प्लान को ले सकते हैं। जो टर्म होगा, जो पॉलिसी की अवधि होगी वो 10 से 25 वर्ष के बीच का कोई टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सम एश्योर्ड एक खास पॉइंट है इसमें, जो इसे गौर करें आप। सम एश्योर्ड में कंडीशन ये है कि 55 ईयर्स तक के जो व्यक्ति हैं वो अगर इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनका जो सम एश्योर्ड होगा वो 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम होगा। जैसे अगर 1 लाख रुपए की एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, ये अगर इनकी प्रीमियम है और वो अगर 55 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति हैं तो उनका जो सम एश्योर्ड होगा वो कितना होगा, इंटू 10, यानी 10 लाख। वहीं अगर 55 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं तो उनका जो रिस्क कवरेज होगा वो 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम। इस केस में क्या होगा, अगर 1 लाख रुपए का एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, सालाना अगर 1 लाख रुपए भरते हैं तो उनका जो रिस्क कवरेज होगा वह 7 लाख रुपया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस यूलिप प्लान के अंदर सिप पॉलिसी में कौन कौन से चार्जेस आपसे लिए जाते हैं।
ये 4 महत्वपूर्ण चार्जेज हैं जो किसी भी यूलिप प्लान में आपसे लिया जाता है, जिसमें पहला है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, दूसरा फंड मैनेजमेंट चार्ज, तीसरा स्विचिंग चार्ज और चौथा मॉर्टेलिटी चार्ज। इस सिप प्लान में जो आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा वह कुछ इस प्रकार होगा। फर्स्ट ईयर अगर आपने ऑनलाइन बाई किया है पॉलिसी को, इस पॉलिसी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बाई कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब हुआ कि अगर आप इसे एडवाइजर के माध्यम से बाई करते हैं, एडवाइजर के माध्यम से लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऑनलाइन अगर आप बाई करते हैं तो फर्स्ट ईयर जो आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होगा वो 3% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम। जो सेकेंड से फिफ्थ ईयर, दूसरे से पाँचवें वर्ष, ऑनलाइन केस में 2% ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, और उसके बाद 1% आपसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लिया जाता है। वहीं ऑफलाइन में 8%, 5.5% और 3% के रेट से लिया जाएगा। वहीं जो फंड मैनेजमेंट, दूसरा फंड मैनेजमेंट चार्ज जो आपसे लिया जाता है वो दोनों ही केस में 1.35% ऑफ फंड वैल्यू चार्ज किया जाता है। जो स्विचिंग चार्ज, जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि 4 स्विचेज जो हैं वो फ्री हैं एक पॉलिसी ईयर में, और 4 के बाद अगर कोई स्विच आप करते हैं, यानी एक फंड से दूसरे फंड में अपने पैसे को ट्रांसफर करते हैं, तो आपसे सिर्फ 100 रुपया पर स्विचेस लिया जाता है। मोर्टेलिटी चार्ज, जैसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मोर्टेलिटी चार्ज इसमें आपसे काटा जाता है आपके फंड से, लेकिन पॉलिसी मैच्योर जब होती है तो यह मोर्टेलिटी चार्ज जो है वो रिफंड कर दिया जाता है। लॉन्ग टर्म में अगर कैलकुलेशन करके दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये दोनों चार्जेज, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज, ये दोनों चार्जेज जो आपसे लिए जाते हैं उसका करीब करीब 80% की भरपाई हो जाती है। किसे? गारंटीड एडिशन। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बगल के बेल आइकन को भी दबा दें और अपने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।